नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या-क्या इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें देखने को मिलेंगी और कैसे हम उससे निजात पा सकते? आपके सबसे पहली बात ये है कि सप्तम स्थान के अंदर बृहस्पति आपके चल रहे हैं। सप्तम स्थान के बृहस्पति नया व्यापार करवाते हैं, नया सगाई संबंध करवाते हैं, मन को प्रसन्न रखेंगे, आय के स्रोत बनेंगे, नए मित्र और भाइयों से जो है आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। लेकिन 15 मई के बाद ये बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए विपरीत परिणाम देने वाले हैं। तो बृहस्पति का दान, गुड़ और चने की दाल, ये जो है हर बृहस्पतिवार को गाय को आपको देना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति के जितने जो अशुभ परिणाम हैं वो उतने ना होकर के नाम मात्र के ही हों। अब बृहस्पति जब अष्टम स्थान के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ से आपके लिए, कुल कुटुंब के लिए तो ये जो है बढ़िया होंगे, अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। प्रॉपर्टी के संबंधी, वाहन से संबंधित, सुख यश प्रतिष्ठा से संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। केवल मात्र स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में हैं, जो भूमि, भवन, वाहन, यश, प्रतिष्ठा सब देने वाले हैं। और यही शनि 1 अप्रैल को राशि परिवर्तन इनका हो जाएगा, ये आपके पंचम स्थान में पहुंच जाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में लापरवाह हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, कम समय में होने वाले काम में अधिक समय लगाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो हो जाएगी। लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर ये कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। लाभ के स्रोत तो खोलेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन या अपना कोई भी पार्टनर है उसके साथ में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए शनि का दान, पूजा ये आपको करते रहना चाहिए। और ये शनि 1 अप्रैल को चेंज होंगे, तो 1 अप्रैल को जब चेंज होंगे तो ये जो है पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो पंचम स्थान का जो है मैंने आपको अभी बताया ही है। अब राहु पंचम स्थान में जो पढ़ाई में विक्षेप डाल रहे थे, पढ़ाई के अंदर कुछ दिक्कतें डाल रहे थे, वो दिक्कतें आपकी 19 मई के बाद में समाप्त होंगी। 19 मई तक राहु का प्रभाव आपकी पढ़ाई में, संतान में, इसके ऊपर रहेगा। लाभ के स्रोत जो है ये खोलेंगे, लेकिन मन जो है क्रोधी और जिद्दी हो जाएगा, जिसके कारण से कई बनते हुए काम आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में आप रखें। शनि, बृहस्पति और राहु का फल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको मंथली फल बताता हूं कि 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक, 12 फरवरी तक का जो समय है वो आपके लिए विजय का है, यश का है, प्रतिष्ठा का है। लेकिन 12 फरवरी से और 14 मार्च तक का जो समय है ये अकारण चिंताओं को देने वाला होगा। उस समय पर सूर्य का दान करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें। और 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का समय ये जो है पढ़ाई में साथ देने वाला है और पढ़ने वालों की रुचि पढ़ाई के अंदर बढ़ जाएगी और उसके अंदर सफलता भी आपको प्राप्त हो। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है, सूर्य उस समय पर छठे स्थान में होंगे, अपने राशि में हैं, तो हर प्रकार से विजय देने वाले, रोग समाप्त करने वाले हैं, कर्जों को जो है निपटाने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि कर्जे एक साथ एक महीने में निपट जाएं, लेकिन कर्जों पर काफी कंट्रोल आप पालेंगे। पर 14 मई से और 14 जून तक का जो समय ये परिवार में या पार्टनर से किसी भी प्रकार का जो है विवाद इस समय पर हो सकता है, तनाव हो सकता है, उसके प्रति सावधान रहें। 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का समय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सूर्य का दान करें, 1.25 पाव गुड़ नदी के अंदर हर रविवार को प्रवाहित करें या फिर गाय को खिलाएं। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का समय ये भाग्य वृद्धि 3 महीने आपके लिए। अक्टूबर तक का समय ये आपके जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 17 अक्टूबर तक का समय आपके पूर्ण रूप से आपके अनुकूल है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कोई भी रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे, पूर्ण होंगे और उसमें आपको भी अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है ये आपके नुकसान का हो सकता है। इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट या देन लेन आपको नहीं करनी चाहिए। खर्चों को भी कंट्रोल रख करके चलना चाहिए, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद 16 नवंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक के ये 2 महीने आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद परिणाम देने वाले हैं। उनका लाभ आपको उठाना चाहिए। बाकी और जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।